देखिए, कल हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता दी थी, चाहे वो ब्रिज बॉन्डिंग हो, बैक बॉन्डिंग हो या हाइड्रोलाइसिस। अब हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और याद रखिए, इससे एक प्रॉब्लम 100% आपसे पूछी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से। तो नेक्स्ट हेडिंग है, लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती और इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या थी, समझ लो पहले थोड़ा सा। देखिए, हमने इस चैप्टर में काफी कुछ सीखा, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा मैंने किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं, आपको नहीं बताया ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हुंड और मुलिकन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो ध्यान से सुन लीजिए, किसी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हुंड और मुलिकन ने ये थ्योरी डेवलप करी। इस थ्योरी का बेस क्या है? ये थ्योरी बिल्कुल सेम एटॉमिक कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करती है। जो एटम के लिए वैलिड रूल है वही मॉलिक्यूल के लिए। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जिस तरीके से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लाइक दिस मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि थ्योरी कहती है कि जैसे आपने एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े किसमें? एटम में। तो ये कहती है लाइक दिस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। जिस तरीके से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लाइक दिस मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने कैसे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं? जो सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है वे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल याद रखना है, आप सभी को पता है एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। जैसे 1s है, 2s है, 2p है, ये सब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये कंबाइन होंगे तो इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। याद ये रखना है कि अगर एक एटम का 1s है तो दूसरे एटम का भी 1s उससे कंबाइन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, याद रखना। और ये ऑर्बिटल बनते हैं ओवरलैपिंग से। किससे बनते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग से आपको पता है कितने बॉन्ड बनते हैं? दो टाइप के, सिग्मा और पाई। एक डेल्टा भी था। तो कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा, पाई और डेल्टा। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इन्हें सिग्मा और पाई से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा और पाई से और डेल्टा से, इनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ओवरलैपिंग से जैसे बॉन्ड बनते हैं वैसे ही ऑर्बिटल कहेंगे। ये ध्यान रख लेना। अब कॉन्सेप्ट कहता है, सुन लो जरा जो बोल रहा हूं, याद रखना। सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। 1s 1s से कंबाइन होता है, 1s 2s से कंबाइन नहीं, 1s 3s से कंबाइन नहीं होता। तो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, पाई और डेल्टा होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। आप कहोगे कैसे? मतलब यह है कि अगर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 1s ऑर्बिटल 1s से मिलता है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने? तो अब उनमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग। आप बता सकते हो जब s s के साथ ओवरलैप करेगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आपको पता है, सामने से जुड़ेगा, एंड टू एंड जुड़ेगा। अब जब एंड टू एंड जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो इसका मतलब यहां दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा स्टार। तो साथ में हम 1s लगा देंगे, मतलब यह है 1s के मिलने से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं
2s मिलते हैं। बताओ कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 2s मिलता है। एक ऑर्बिटल 2s है, एक ऑर्बिटल 2s है, दो मिलते हैं तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो। और दोनों कौन से होंगे? सिग्मा। क्यों? क्योंकि s हमेशा सिग्मा बनाता है। एक सिग्मा 2s, एक सिग्मा स्टार। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 2p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। आपको पता है 2p एक सबसेल है और p में क्या होता है, जरा ध्यान देना। p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। सुनो, 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल में, 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से? px py और pz। ध्यान, px py pz। तो अब इसमें क्या होगा? ये p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। अब जब p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्योंकि p तीनों एक्सिस पर होते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये ज्योमेट्री बनाए, 3 एक्सिस यहां दिखाए, 3 एक्सिस हमने यहां दिखाए। अब याद रखना है, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, एक एटम का यह है, एक एटम ये, दोनों मिलेंगे तो ये क्या करेंगे? किसी ना किसी एक्सिस से सामने आएंगे। तो एक एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माननी। वैसे तो आपको याद रखना है कि वो प्रॉब्लम में देता है कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, नहीं देता तो हमें पता है, हम जेड को मानते हैं, जेड। तो ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर मैं जेड वाले ऑर्बिटल देख, ये 2pz है और यहां भी 2pz है, तो बताइए जब ये एक दूसरे के सामने ओवरलैपिंग करेंगे तो बता सकते हो सामने से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सोचो, सिग्मा या पाई? भाई जब ये सामने से ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो इसका मतलब 2pz सिग्मा बने। तो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। बताओ ये बात क्लियर हुई? अब बचे कौन से ऑर्बिटल? px py। px py कहां होंगे? इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होंगे। अब मान लीजिए आपने यहां px एक्सिस मानी, ये x एक्सिस मानी, px आपने यहां देखा, px। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ये कौन सा ओवरलैप करेंगे जरा देखना, ये साइडवे ओवरलैपिंग। और साइडवे ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये बनेगा पाई 2px, पाई स्टार 2px। बताओ सुनो। अब तीसरी एक्सिस बचती है, कौन सी? तीसरी एक्सिस बचती है y एक्सिस। अब मान लीजिए ये y एक्सिस, इसे हमने y मान लिया, ये भी y एक्सिस, इसे हमने, ये भी साइड से जो, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? तो ये भी आपको पता है इस टाइप से साइड से जुड़ेंगे, ये भी पाई बनाएंगे। तो सिग्मा बनाता है जो सामने आता है। तो यहां क्या हमें 2 ऑर्बिटल बनेंगे, पाई 2py, पाई स्टार 2py। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक p के 3 ऑर्बिटल दूसरे p के 3 ऑर्बिटल से कंबाइन होंगे तो टोटल 6 ऑर्बिटल बने। उन 6 में 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी। ये आपको ध्यान। तो इसका मतलब अगर हम वापस अपनी कंडीशन पे पहुंचे तो क्या हुआ? जब 2p ये सब सेल है, ये सब सेल, जब ये सब सेल कंबाइन हो रही है तो कितने बनने? 6। कौन से बने? सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। ये ऑर्बिटल। बोलो समझ में? तो क्या कहती है ये थ्योरी? फिर उस थ्योरी पे हम पहुंचते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? जिनकी सिमिलर एनर्जी, तो वे कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नंबर किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। उनमें से आधे होंगे बॉन्डिंग, आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग। याद रखना ये जो बॉन्डिंग होते हैं बिना स्टार वाले, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ये एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये एडिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दूसरे का भी बाहर, तो ओवरलैपिंग के चांस बढ़ जाते हैं। भाई मान लीजिए एक एटम है, ये दूसरा एटम, आपको पता है कि बाहर की तरफ जो वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन में है ड्यूअल नेचर, यानी कि लाइक एज ए वेव चलता है, कभी वो बाहर भागता है कभी अंदर जाता है।
तो ऐसे दूसरे एटम का है, मान लीजिए एक का इलेक्ट्रॉन बाहर को जा रहा है तो दूसरे का भी उसी टाइम बाहर को जाए तो ओवरलैपिंग के चांस बढ़ेंगे, उसे कहते हैं एडिटिव ओवरलैपिंग। तो ये एडिटिव ओवरलैपिंग से बनता है। और ये सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव का मतलब क्या है, मान लीजिए एक का इलेक्ट्रॉन जिस टाइम बाहर की तरफ चल रहा है दूसरे का अंदर जा रहा है तो ओवरलैपिंग के चांस ही नहीं रहे, तो उसे कहते हैं सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। अगर हम इसको फेज डायग्राम से समझे, सुन लो जरा, फेज डायग्राम कैसे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, एक लाइक एज ए वेव है, सुन लो जरा, इलेक्ट्रॉन लाइक एज ए वेव आपको पता है चलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ऐसे psi1 मान लीजिए, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है, चार्ज नहीं होता। ऐसे ही मान लीजिए उसी टाइम दूसरे एटम के अंदर, सुन लो जरा, दूसरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो भी बाहर, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये करेंगे एडिटिव ओवरलैपिंग। एडिटिव ओवरलैपिंग का मतलब psi a प्लस psi2, इन दोनों का सम होगा phi b। phi b का मतलब है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वहां जुड़ जाए। ये वेव, जब हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आती है वेव कैरेक्टर्स वगैरह, तो उसमें ये कंडीशन। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो था ये इस टाइप से चल रहा था psi1, और उस टाइम पर दूसरा ऐसे जा रहा हो, यानी कि एक में ऊपर जा रहा हो दूसरे में नीचे, फिर ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे तो ये ऊपर, ऐसे में क्या होगा, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ये हो जाएगा psi माइनस psi2 इज इक्वल टू phi a, ये एंटी बॉन्डिंग, और इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, इन दोनों का रिजल्ट, तो इसको कहते हैं एडिटिव ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। एडिटिव से बनते हैं बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्टिव से बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो अभी मैंने आपको यह समझाया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक कंबाइन तो दो मॉलिक्यूलर, एक की एनर्जी कम उसे बॉन्डिंग, एक की एनर्जी ज्यादा उसे एंटी बॉन्डिंग, ये आपको दे आगे बस। अब कंडीशन आती है, जिस तरीके से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं, रूल्स लगते हैं, ओबाउ प्रिंसिपल, ओबाउ कहता है जिसकी एनर्जी कम है उसे पहले भरिए, यानी कि 1s पहले भरिए, 2s उसके बाद, फिर 2p, फिर उसके बाद 3s, ऐसे भरिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ ओबाउ यहाँ भी काम करेगा, कि ओबाउ प्रिंसिपल यहाँ भी लगेगा कि जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसे पहले भरिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे बाद में। अभी मतलब मैंने एनर्जी का ऑर्डर, वो ऑर्डर अभी बताऊंगा क्या है, तो समझ में आ गया जिसकी कम। फिर उसके बाद जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल पे पढ़ा है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यहां भी ये रूल रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरे मॉलिक्यूल में क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं रह सकती। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो अपोजिट स्पिन के साथ। इसके बाद फिर कंडीशन आती है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या था, अगर कहीं डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस टाइप से होगी कि जिसकी एनर्जी, ध्यान से सुन कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा बाद में पेयरिंग, ये सिर्फ डीजनरेट में, वो कॉन्सेप्ट यहां दिया, बोला समझ में। तो बिल्कुल सिमिलर है, अलग कुछ, जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल। अब हमें इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, तो प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बोलो, एनर्जी का ऑर्डर। तो इसमें एनर्जी का क्या ऑर्डर आता है, तो अब जरा मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, सुनो। एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी सीखो, सबसे कम एनर्जी किसकी है, बोलो 1s। तो 1s से बने हुए ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, याद नहीं करना आपको भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी आप 1s की बताते हो, तो 1s से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और उनमें भी बॉन्डिंग की कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की। क्लियर हो गया। अब 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की।
अब 2s के बने हुए ऑर्बिटल की एनर्जी 1s वालों से ज्यादा हो, और उसमें बॉन्डिंग की कम, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, तो उसमें भी नहीं। तो बताइए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद कौन सा आएगा? सिग्मा 2s, उससे ज्यादा बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? याद है, पहले से पता है। अब आते हैं इससे ज्यादा एनर्जी है 2p की। अब 2p जब कंबाइन होते हैं, क्योंकि 2p सबसेल है, सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 1 के 3 1 के 6 बनेंगे। अब इन 6 में क्या रखना है? बॉन्डिंग की कम रखनी है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। तो इसका मतलब पहले ये तीनों आएंगे, फिर ये तीनों आएंगे, कोई प्रॉब्लम? अब इन तीनों में भी एक रूल है, क्योंकि देखो आपने अभी डायग्राम मैंने आपको समझाया था इसका, क्या डायग्राम बताया था मैंने? जब ओवरलैपिंग होती है तो एक्स ऐसे होते हैं और वाई ऐसे होते हैं, तो एक्स वालों की एनर्जी और वाई वालों की इक्वल होती है। तो इसका मतलब जब हम यहां देखो, जब हम यहां दिखाएंगे तो ये बॉन्डिंग वाले दोनों इक्वल, ये दोनों एक्स इक्वल होते हैं, एक्स और वाई की इक्वल है, एंटी बॉन्डिंग की बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अब हमें आगे कैसे याद रखना है? सिग्मा स्टार के बाद सिग्मा 2pz, फिर ये दोनों इक्वल, फिर ये, और फिर सबसे लास्ट। तो बताओ एनर्जी का ऑर्डर याद हो गया, अलग करने की जरूरत तो नहीं है। तो एनर्जी का ऑर्डर याद हो गया। अब ये जो ऑर्बिटल है, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते थे? बोलो 2, इनमें भी 2 2 भरने, तो 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, फिर 2 इसमें। आप कहोगे पी में तो 6 भरते थे। नहीं, पी में 6 तब भरे जाते थे जब तीनों पी एक साथ होते थे, हमने तो अलग अलग कर दिए। ये सिर्फ जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, अलग अलग कर रखे, तो 6 नहीं भर सकते, अब 2 2 ही भरने। अब बस रूल वही है, शुरू से भरते चलना, जहां आपके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए रुक जाइए, बस। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काफी। बोलो क्लियर होगी दोनों पॉइंट्स? तो अब लिख लें इस चीज को, देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर। अब पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, अगर किसी में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 और मोर देन 14, ये ध्यान से सुन लीजिए। तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पेशली किस किस में होते हैं, तो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। 4O2 F2 या Ne2 मॉलिक्यूल के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर, इन 3 के लिए। लेकिन मैं और आसान करके बोल दूं, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये ऑर्डर काम करेगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्या ऑर्डर है? अब सुन लो जरा। ऑर्डर ये आता है, यहां देखो एक मिनट, सबसे कम एनर्जी अभी आपने बताई थी, और लिखने का तरीका आप लिखते हुए गलत मत करना, तरीका बता रहा हूं। सिग्मा नॉर्मल बनेगा और 1s इसके नीचे आएगा, बराबर में नहीं आता, ये नहीं है, गलत, नीचे आएगा। तो आप क्या, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, इससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा 1s खत्म हो गया, बोलो फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py, ये एक साथ। वो जो मैंने रूल बोला ना, हुंड्स रूल, वो इनके लिए है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे और यहां तक भर गए, तो इनमें एक एक आएगा। अगर 3 बचे, एक में 2, एक में एक है तो एक में एक में 0, किसी में कुछ भी नहीं। अगर 4 हैं तो 2। इसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, पता कोई प्रॉब्लम याद है आपको पहले से? बोलो। अब अगर बाकी मॉलिक्यूल आ जाए, आपको कि बाकी कौन से हैं जिनमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात कर रहा हूं 4N2, ये सुन लीजिए, B2C2N2, या मैं अगर आपसे कहूं ज्यादा आसान रहेगा 4 अदर। अदर का मतलब है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन, 15 से कम इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14। अब क्या कर, अब आपको एक छोटा सा चेंज लाना है, यहां इसको पलट देना, बस इस पार्ट को चेंज कर।
ध्यान से सुन लो भाई सभी बच्चे, अगर कभी ऐसा हो जाए आपको किसी और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आप क्या करोगे, इस कंडीशन को रिवर्स करोगे जो आपके साथ। अब फॉर अदर लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 15 से कम इलेक्ट्रॉन है उन पे ये वर्क करेगा। ये ध्यान रखना क्या होगा, यहां चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम। सबसे कम सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या चेंज करना है बोलो, इन्हें बदल दो, पाई 2px, पाई 2py, इन्हें पहले लिखो सिग्मा 2pz, यहां जेड है सिग्मा 2pz बाद में। अब इसके बाद यानी कि इनको आपको चेंज करना है जो ऊपर बदले, आगे बिल्कुल सेम, आगे कोई चेंजिंग नहीं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब ये अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया हो, अब आपको पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ NB माइनस Na। अब ये NB क्या है और Na क्या है, NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग किसे कहेंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे ध्यान, फिर आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती। जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बस दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डाईमैग्नेटिक। नोट कर लीजिए सभी बच्चे ने ध्यान से, एक बार लिख लो, फिर इसकी हम प्रॉब्लम करते हैं। कर चुके नोट। तो अगर कभी आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे तो ये कंडीशन। अब इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और पूछेगा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, स्टेबल कौन है, वो चीजें बाद में मैं एक साथ इसकी भी ट्रिक लिखाऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर हम बिना निकाले आंसर बता दें, तो उसकी भी हम ट्रिक पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले नॉर्मल सी चीजें, अगर स्कूलिंग का कोई एग्जाम दोगे आप तो वहां कैसे करना है तो वो सिखा दूं, फिर मैं ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक आपको इसकी सिखाऊं। बोलो समझ में तो आया है क्या, लिखिए जरा, प्रॉब्लम है। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर BO एंड magnetic properties in the following species। सुन ले, पहला पार्ट और साथ साथ करते चले। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर, सॉल्यूशन करते। सबसे पहला काम, O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा, कैसे फिल करते चलो। देखो रूल वही रखना, 2 से ज्यादा किसी में नहीं, जहां खत्म हो जाए रुक जाओ। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, 8 हो चुके। सिग्मा 2pz, पाई 2p, ये पहले दोनों एक साथ लिखा करो और 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहां तक 14 होते। अब 2 बच रहे हैं, पाई स्टार 2px,
पाई स्टार 2p वाई, दोनों में एक है। अब बताओ 16 इलेक्ट्रॉन थे, क्या कंडीशन, ये हमने अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो अगर किसी को समझ में ना आए तो बता देना भाई। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किन्हें कहेंगे? बॉन्डिंग है बिना स्टार वाले, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, इनके इलेक्ट्रॉन गिनो। देखो 2 2 2, सॉरी यहाँ 2 छूट गया, हाँ भाई 2 2 2 2 और 2 10, बॉन्डिंग है 10। एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं? स्टार 1, 2 2 1 1, कितने हो गए? 6। कितनी वैल्यू आई? 2। बोलो क्या चीज बता रहे? बिना स्टार के, स्टार जिन पे लग रहा है वो एंटी बॉन्डिंग है, उनके इलेक्ट्रॉन अलग से गिन लो, वो बिना स्टार के। लेके बिना स्टार वाले देखो यहाँ है 2 4 6 8 10, और स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और 2 6। तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर बोलो? 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बोलो? 2 आ गया। ये कंडीशन हमें। अब इसमें सभी बच्चे एक बात पे स्पेशली ध्यान देना, सुन लो जरा वो क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। अब अगर मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछता हूं तो लास्ट ऑर्बिटल को देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है या डबल है? ये इलेक्ट्रॉन है पावर में जो है, कितने हैं? सिंगल, तो पैरामैग्नेट। अगर ये पेयर्ड होते दो दो होते डायमंड। लास्ट में देख लें, अब कर दोगे किसी भी मॉलिक्यूल में बोलो? तो नेक्स्ट मैं आपसे करा लूं। याद रखना अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें बॉडी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर पॉइंटों में कैसे भी आए, लेकिन 0 आते ही मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। लिखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड है F2, करना जरा इसे। F में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, F2 में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। फिल करो 18 फिल करते जाए। बॉन्ड ऑर्डर भी बताइए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बॉन्ड ऑर्डर डाइमैग्नेटिक, सही है। देखो कैसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, फिर पाई स्टार x, पाई स्टार 2py। यहां तक हो चुके 14 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 4, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं बोलो? 10, एंटी बॉन्डिंग 8, बॉन्ड ऑर्डर 1। अब क्योंकि लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डाइमैग्नेट। बता दो कोई प्रॉब्लम? याद रखना जब तक इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो ये वाला ट्रेंड लगेगा, अगर 14 से कम होगी तो दूसरा वाला ट्रेंड लगेगा। वो चेंज यहां कर देना, इन्हें पहले लिख देना, इससे बाद में आगे की जरूरत पड़ेगी नहीं इन्हें लिखने, क्योंकि यही खत्म हो जाएगा। 14 होते हैं और ये पहले, ये बात करे। लिखो C2, करो सोल्यूशन। C में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, फिल करो।
ये ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है भाई? मधुर, हाँ मधुर बताना। मधुर, मधुर आवाज आ रही है नहीं? यस सर। तो एक मिनट रुकिए। अच्छा कर। गुरांगी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बताओ, इसका दोनों को, आप दोनों को आंसर बताना है क्या है। बॉन्ड ऑर्डर कितने? ठीक है। और मैग्नेटिक? मैग्नेटिक। चलो ठीक है। देखो भाई, ये 12 इलेक्ट्रॉन है, कैसे करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब आपको पता है चेंज हो चुका है क्योंकि 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। पाई 2px, पाई 2py पहले लिखे जाएंगे और 4 है, 2 आएंगे, आगे लिखना है 12 खत्म। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 8। और एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 आ गया। और डाई मैग्नेटिक है क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो हार्ड तो नहीं है टॉपिक? अभी तो ये बहुत आसान करूंगा, ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हमें ये फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मतलब आना सब चाहिए भाई, जरूरत पड़ती है कुछ प्रॉब्लम में इसकी भी। तो इस वजह से शुरू में ट्रिक सिखाने की बजाय पहले मैं पूरा ही कंप्लीट कराना चाहता हूं। लिखिए जरा, B2 पॉजिटिव। देखो बी में होते हैं बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, B2 में 10 और B2 पॉजिटिव में 9। 14 से कम है, ट्रेंड क्या फॉलो करना है? देखो ये आपको पता है, चलो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, बॉन्ड ऑर्डर 2। सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके। पाई 2px, पाई 2py। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक बचा और ये ऑर्बिटल दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन और एक में जीरो। लिखना दोनों में, एक में एक में जीरो। अब बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ बॉन्डिंग कितने हैं? 5, एंटी बॉन्डिंग 4, तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अच्छा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो कैसा है? अब मैं एक पॉइंट और भी समझाना चाहता हूं, आप सभी बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब मैं एक प्रॉब्लम कभी कभी आई है ऐसी भी कि आपने यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाला, यहाँ देखो जरा एक नई चीज पता चलेगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए ये 2 बॉन्ड है, तो एकदम आपके जहन में आता है हमने 2 बॉन्ड पढ़े थे, कहीं अगर एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, 2 होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, 3 होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां आप कैसे बॉन्ड बनाते हो, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसे सही फॉलो करना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले बताइए यहाँ कौन सा बॉन्ड है, तो आप बिल्कुल सही बताओगे। कैसे? सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में आते हैं तो इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड बना इस, और सिग्मा स्टार उस बॉन्ड को तोड़ता है क्योंकि वो माइनस में जाता है, बॉन्ड खत्म करता है। एंटी बॉन्डिंग माइनस में है, माइनस का मतलब जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड कम होंगे, तो ये बॉन्ड कम करता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया,
नेट जीरो, यहां तक कोई बॉन्ड नहीं आएगा। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो जीरो आएगा। फिर एक सिग्मा बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग ने उसे तोड़ दिया, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर जीरो, 8 पे भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो। फिर इसके बाद अब यहां जहां भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वही बॉन्ड बनेगा। तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों पाई में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो अब बताइए 4 से कितने बनेंगे? 2। और वे ऑर्बिटल कौन से हैं जहां वे 4 इलेक्ट्रॉन है? पाई। तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये बोथ पाई बॉन्ड, ये मैं आपको एज ए नॉलेज बताना चाहता हूं, बोथ पाई बॉन्ड। एक दो बार जब ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं तो पूछ लेते हैं, अच्छा ये तो बताइए ये बॉन्ड है कौन सा? बोथ पाई। तो क्लियर हुआ, तरीका समझ में आया कैसे? अब ये बताओ, ये आधा बॉन्ड है, तो ये आधा बॉन्ड कौन सा आधा है? आधा सिग्मा है या आधा पाई? तो यहां देखो, इसने बॉन्डिंग बनाया, इसने खत्म किया, एंटी बॉन्डिंग पे खत्म हो जाता है, जीरो जीरो छोड़ दीजिए, ये हाफ पाई बॉन्ड आगे बस। अब अगर मैं पीछे जाऊं, अब कैसे पीछे कैसे? यहां देखो जरा, हाँ भाई समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। तो अब मैंने कहा ना कुछ टॉपिक में इसकी जरूरत थी, तो वो ये था। अब मैं F2 में आपसे पूछता हूं, मैं अब आपसे F2 में पूछता हूं। F2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, लेकिन कौन सा बॉन्ड बच रहा है? तो जरा ध्यान, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने तोड़ दिया, इसने बनाया, इसने तोड़ दिया, यहां एक सिग्मा बना और 2 पाई बने, क्लियर? फिर 2 पाई खत्म हो गया, तो ये जो बचा ये एक सिग्मा। बोलो अब और ऊपर चले, पहले एग्जाम्पल आ जाओ। अब यहां जाओ, देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब कैसे? एक बना एक खत्म हुआ, एक बना एक खत्म हुआ, जीरो। एक सिग्मा बना, 2 पाई बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक पाई टूट गया, एक सिग्मा एक पाई। ये बता दो भाई ऑनलाइन वाले, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया नहीं? ये बोलो। अब यानी कि अब आपको बॉन्ड भी पता है कब कौन सा बॉन्ड बना, सही? वो सिग्मा बॉन्ड बना या पाई? बोलो कोई प्रॉब्लम करें बात। अब मैं एक दो मॉलिक्यूल और आपसे बनवा के देख लूं, 4 बन गए ना? ये लिखिए Li2 2 पॉजिटिव। कैसे करें? लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। लिथियम 2 में 6 और 2 पॉजिटिव का मतलब 4। 4 में अब क्या करोगे? सिग्मा स्टार 1 स्टार। बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब तो वैसे भी देख के समझ में आने लगा, बिना करे भी है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है बोलो? 2, एंटी बॉन्डिंग 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 0, तो यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर। अच्छा अब ये बताइए पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है? वेरी, कहां से मैग्नेटिक कहां से लाओगे? जो चीज बनी नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसके लिए कहां से लाओगे? तो ये नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी याद रखो। बोलो तो अब बताओ कोई प्रॉब्लम तो कर दो कि किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह अगर पूछा जाता है, प्रॉब्लम अब आएगी तो नहीं? मान लीजिए मैं अब आपसे हेट्रोएटॉमिक पूछूं, वैसे पिछले साल मतलब 2-3 साल पहले हेट्रोएटॉमिक हटा दिया आपके कोर्स से, अब सिर्फ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल छोड़ रखे हैं, चाहे मीन्स हो, नीट हो या एडवांस। हेट्रो हटा दिया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर ले जब करते हैं। लिखिए जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं NO है, NO का करो। बोलो भाई NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? N में 7, O में 8, 15 इलेक्ट्रॉन। फिल करो, रूल वही है,
याद रखना 14 से ज्यादा वाला लगेगा। क्या लगेगा बोलो? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब ऑक्सीजन होगा या फ्लोरीन होगा तब बाद वाले लगते। हाँ भाई, सिग्मा स्टार हो गया 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा 2p(z), फिर है पाई 2p(y), 2 आ गया। अब बचा क्या बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? एक। पाई स्टार 2p(y), एक में एक नीचे। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें, बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड, हाफ बॉन्डिंग कितने हैं? 10, एंटी बॉन्डिंग 5, कितना आ गया? 2.5। पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक? अब ट्रिक पे आ जाएं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कैसे करना है, अब ट्रिक पे आ जाएं, टाइम बचाए। तो अब सुन लीजिए, दो ही चीजों पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, वो सुन लीजिए। वो क्या हो चुका बोलो? लिखिए। अब आपको मैं कुछ ट्रिक कराता हूं इसकी, वो सुनो। सबसे पहले फॉर बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर किसका? देखो सुन लो, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 के लिए नहीं, वो तो वैसे भी कर लोगे, जल्दी हो जाता है। सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है। बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए? 9 to 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्या है जरा रूल समझिए। रूल ये है, बस यहां ध्यान से, 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है फॉर 14 इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉन इससे बढ़े, 15 16 17 18 19 हो, या इससे घटे 13 12 11 10 9, पर इलेक्ट्रॉन 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाना है, और पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 घटाना है। तो मैं सीधा सा बोलूं, डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पर इलेक्ट्रॉन, बस ये ध्यान रखो। मतलब कभी भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करो। बता, मान लीजिए मैं कहता हूं 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 14 पर है 3, तो 0.5 कम कर तो 15 में 2.5। मैं कहता हूं 12 इलेक्ट्रॉन पर, 14 पर 3 है, 13 पर 2.5, 12 पर 2। मैं आपसे कहता हूं 19 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब 14 पर है 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 1.5 लिखने की जरूरत हो गया। अब दूसरी ट्रिक फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ तो सुन लीजिए, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? आसान, और इससे भी और आसान बोलो, डाईमैग्नेटिक कौन होते हैं? ये सुनो, डाईमैग्नेटिक जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने देखा, देखो 16 का लिख रखा आप, 16 में 2 अनपेयर्ड थे, और 2 का लिख रखा है आपने, देख लो, इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस क्या जरूरत है कुछ भी करने की। बाकी डाईमैग्नेटिक बता दिए, इवन इलेक्ट्रॉन है 10 और 16 को छोड़कर।
मान लीजिए 2 4 6 8 12 14 18 20 डाईमैग्नेटिक, बाकी सब पैरामैग्नेटिक। अदर हो जाएंगे। अदर का मतलब है यहाँ कौन से होंगे बोलो? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक हैं और इवन वाले डाईमैग्नेटिक हैं, कभी भी जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन देखो डायरेक्ट बता दो मैग्नेटिक क्या है। 10 और 16 पैरा में जाएंगे और 2 पैरामैग्नेट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें तो एक ही होता है, उनमें 2 होते हैं। इनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसमें 2 होते हैं। आपको इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है वो आपसे। कैसे? सुन लो, आपसे पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। क्या था मैग्नेटिक मोमेंट का? सेकंड चैप्टर में म्यू इजिकल टू अंडर रूट एन प्लस 2 बी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू इजिकल टू अंडर रूट एन प्लस 2 बी। वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले तो याद रखना 10 और 16 में 2 अनपेयर्ड हैं और जो भी ओड वाला आ जाए उनमें एक डायरेक्ट कर सकते। बोलो कोई प्रॉब्लम? हो चुका, आगे बढ़े। नेक्स्ट कंडीशन, आपसे पूछा जा सकता है बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, देखिए आपने पीछे पढ़ा था बॉन्ड लेंथ है नंबर ऑफ, यानी कि 2 एटम के बीच की डिस्टेंस, और ये किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे पूछ सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी। बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी। फोर्थ, स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो याद रखना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। भाई जब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बोलो अब नेक्स्ट कंडीशन, कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता, तब क्या करना? इन केस ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए। इन केस ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब क्या होना? तो उस केस में आपको एक चीज पे स्पेशली ध्यान रखना, इन केस ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर में आपको याद रखना है मोर स्टेबल किसको माने? बॉन्ड एनर्जी नहीं पूछता, मोर स्टेबल, जिसमें लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल। बस ये थे, तो ये थी कंडीशन। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर नोड होते हैं, नोड उस जगह को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इनके अंदर भी नोड या नोडल प्लेन होते हैं। तो अब अगर आपसे नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछे वो कैसे निकालोगे? तो किस में कितने होते हैं वो नोडल प्लेन और लिख लो, और कौन सा ऑर्बिटल जी रेड यानी कि सिमेट्रिकल और कौन सा अनसिमेट्रिकल होता है वो लिख ले, बस टॉपिक खत्म हो गया। एमओटी तो लिखें भाई, जरा लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने कराई नहीं, मैं ये मान लीजिए मैंने 4-5 मॉलिक्यूल कराए, उनमें मैं पूछूं बताओ उन्हें स्टेबिलिटी पर अरेंज कर दो, बस उन्हीं को ही तो स्टेबिलिटी है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा दिखाई दे उसे ज्यादा स्टेबल बता दो, कम दिखाई दे तो कम। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा हो तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लेना, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल। ये ध्यान रखो। अब जैसे मैंने बताया आपको नेक्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन आपसे पूछ सकते हैं।
नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो याद रखना है, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, इन तीनों में 0 होते हैं। दूसरा फॉर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, इनमें 1 होता। लास्ट बचे बस तो फॉर सिग्मा स्टार 2px, सॉरी बचा फिर फॉर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसमें 2 होते। ये नोट्स। अब जीरेड और अनजीरेड किसे कहते हैं वो और एक हमें पॉइंट्स नोट करना है, नोट कर लीजिए। जीरेड और अनजीरेड जब भी आया है एडवांस में आया है। जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, जीरेड और अनजीरेड हो चुका भाई। जीरेड कौन से हैं इनमें और अनजीरेड कौन से हैं वो हमें सीखना। सुनिए, सिक्स्थ और लास्ट, जीरेड, जीरेड का मतलब होता है सिमेट्री, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा होता है अनजीरेड, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इन्हीं में से आपको फाइंड करना है। तो जीरेड में आते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, और फिर आते हैं यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p। अनजीरेड में कौन से स्टार वाले, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, और पाई 2px, पाई 2py। देखो सिग्मा वाले जो होते हैं वे सिमेट्रिकल हैं और स्टार वाले अनसिमेट्रिकल। पाई में उल्टा है, स्टार वाले सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल। ये था पूरा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको यहाँ पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो चुकी। आप डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकते हो, कोई दिक्कत। अगर कहते हो तो इनके मैं डायग्राम भी बनवा दूंगा जैसे आपको ठीक लगे। टॉपिक ये खत्म हो चुका है। अब आपका टॉपिक शायद मेरे हिसाब से रेजोनेंस कराई थी या नहीं रह रहा है, कोई नहीं, चलो कल मैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कल ये खत्म कर दूंगा चैप्टर आपका। अब बेसिक लेवल कम से कम सभी बच्चे करते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बच रहा है और कुछ नहीं मेरे हिसाब से, वरना पूरा चैप्टर आपका हो चुका है और सही हुआ है। ऐसा थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना सही। कोई डाउट पूछना हो तो बता।